जय श्री राम मेरा सभी भाइयों को। मेरा नाम ओम शुक्ला है और मैं आज आप सबके समक्ष आया हूँ जातिवाद को लेकर के अपनी बातें कहने। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जातिवाद एक ऐसी चोट है जिसका कोई भी आप समझ सकते हैं कि मवाद बिना बहाए चोट सही नहीं हो सकता। तो मवाद का कार्य कर रहा है जातिवाद। जब तक आप इसको बहाएंगे नहीं तब तक आप अपनी चोट को सही नहीं कर पाएंगे। और जातिवाद, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जातिवाद को लेकर के हम आपस में ही उलझे हुए हैं और अन्य धर्म के लोग इसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। जातिवाद एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसको अगर हम देखें तो हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप बनिया हैं, आप शूद्र हैं, हम यही सब करते रह जाते हैं। और हम सब के पास एक ऐसा एग्जाम्पल है कि राजस्थान के मेवात में राजस्थान में जैसे कि हम कृष्णलाल नाम था, उनका गला काट दिया गया मुसलमान के द्वारा। कोई भी हिंदू आवाज़ नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया? कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। हमारे भाइयों को जब बोला जाएगा तब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जातिवाद मैं बोलना चाहूँगा, जातिवाद सनातन धर्म को विभाजित करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रचलन किया गया था इसका। और जो कि सनातन धर्म अपना इस तरीके से इस मुकाम पर आ चुका है कि अब हम खुद ही लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बातों को रखने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुसलमान हैं पर वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं सुन्नी हूँ, मैं सिया हूँ। वो पत्थरबाजी करने से पहले ये नहीं देखते कि मैं सुन्नी हूँ कि सिया हूँ। पर हम आप क्यों नहीं देखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम सब जानते हैं। तो अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम सब अगर मिल करके कार्य करेंगे तो अवश्य सनातनी सेना हमारे पीछे सर्वहित सनातनी सेना है और इसका साथ और विकास पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में 100 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, अगर इस एक वर्ष में अगर हम सब चाह लें तो अपना सनातनी सेना का प्रचलन पूरे देश में कर सकते हैं। और मैं ज्ञान में ब्राह्मण हूं, रणभूमि में क्षत्रिय हूं और व्यवस्था में वैश्य हूं, सेवा करने में शूद्र हूं, अतः सबसे प्रथम मैं एक हिंदू हूं। तो मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपने इस जातिवाद को अंत करने के लिए कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहूँगा। अगर जाति का लेबल लगा दें रक्त की बोतल पर, अगर जाति का लेबल लगा दें रक्त की बोतल पे तो कौन कौन लहू लेने से मना करेगा? कोई मना करेगा? जिसको अगर ज़रूरत होगी वो मना करेगा रक्त लेने से। मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किसी दलित भाई का मजाक उड़ाऊँ, उसको बोलूँ कि तुम दलित हो, मुझको मत छुओ, मुझसे दूर रहो, और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं बस चल फिर नहीं सकता हूँ और कोई मेरी सहायता करने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं है, और वही दलित भाई जिसका मैंने मजाक उड़ाया वो उस रास्ते से गुजरेगा और उसको वही बात याद आएगी जो उसका मैंने बेइज्जती की थी कि तुम दलित हो। तो एक बार आप खुद ही कल्पना कीजिए कि वो आपकी सहायता करेगा? आपकी सहायता करेगा? तब तो यही होगा ना कि इंसानियत है भाई, इंसानियत के द्वारा हम कर दें। तो हम सबको एक होकर के हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सहायता करें। और मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान धर्म जो भी अन्य धर्म के लोग हैं, मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ वो सब के अंदर एक माइंडसेट है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाना चाहिए। क्यों नहीं कहलाना चाहिए भाई? जैसा कि प्रवीण भैया ने बताया है, 150 देश क्रिश्चियन के हैं, 50 देश मुसलमान के हैं, एक देश है जिसको हमें हिंदू राष्ट्र उसकी मांग करनी पड़ रही है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, आप खुद कल्पना करिए। अरे आप सनातनी हो, अरे कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ो। कल को कोई अन्य धर्म के लोग आकर के आपको गाली दे करके चले जाएंगे तब तो आप यही देखेंगे ना कि ये तो ब्राह्मण है, उसको कोई और ही बचाएगा। आपको खुद की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले हिंदू होना पड़ेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री, अन्य सभी विपक्ष नेताओं को एवं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जातिवाद को हटाने में आप सब हमारी सहायता करें और इस देश को उलझने में, झुलसने में हमारे कार्यों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप सबसे क्षमा चाहूँगा, इस बार मेरा पहला बार था तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मैंने कभी कहीं बोला नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल करके ये सब आवाज़ एक हो जाए और ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद भैया।